जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम का निर्धारण। दोस्तों, अगर ये सब्जेक्ट आपको हो सकता है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में देखने के लिए मिल जाए, किसी यूनिवर्सिटीज में आपको देखेंगे कि थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये पेपर पहले देखेंगे कि अधिगम का निर्धारण असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन सा पेपर है। अगर ये पेपर आपको देना है तो ये जो मॉडल पेपर देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और कैसे कैसे प्रश्न इसमें आते हैं ये सारे के सारे प्रश्न आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, ये सेशन जो 1 है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेशन 1 खंड अ है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर जो आप पेपर देख रहे हैं ये महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का है। इसी तरीके से वीर बहादुर सिंह का भी पेपर आता है। आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 10 प्रश्न करना है और 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, मूल्यांकन का समप्रत्यय क्या है, ठीक है। मूल्यांकन का समप्रत्यय क्या है दोस्तों, जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं इसको केवल आपको 50 शब्द में लिख देना है, क्योंकि आपसे 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ देखेंगे दोस्तों, सतत चर क्या है, ठीक है। सतत चर क्या है इसके बारे में लिखना है। तीसरा जो प्रश्न है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बुद्धि यानी क्या होती है, बुद्धि को परिभाषित कर देना है। चौथा यहाँ प्रश्न देखेंगे, वैधता से आप क्या समझते हैं, या वैधता से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। वैधता देखेंगे, यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है दोस्तों, मूल्यांकन के अंतर्गत वैधता भी आता है, ठीक है। इस पर वीडियो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बने हैं, इस डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं आपको। यहाँ पर एक बात हम बताना चाहेंगे कि आपके सामने जो भी ये पेपर देख रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देंगे। वहाँ पर नीचे लिंक में आप देखेंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर करके लिखा होगा, ठीक है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर करके लिखा होगा, और वहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरीके से करके लिखा होगा। तो उस लिंक को अगर आप देखते हैं तो आपकी पूरी तैयारी कंफर्म हो जाएगी। आपको फिर दूसरे जगह से कहीं से कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब 5वां जो प्रश्न है, साक्षात्कार को स्पष्ट करें, ठीक है। छठा जो है, प्रश्न बैंक क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बैंक से संबंधित है। बैंक तो आप लोग जानते ही होंगे, बैंक क्या कहलाता है, ठीक है। बैंक में जैसे मनी बैंक है तो उसमें हम लोग पैसा रखते हैं। गहना का बैंक है तो उसमें हम लोग गहना रखते हैं। उसी तरीके से जो ये प्रश्न बैंक होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बाइंडिंग करा करा करके रखी होती है, उसे ही प्रश्न बैंक कहा जाता है, ठीक है। इस पर भी वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देंगे वहाँ आप चाहें तो ये अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। मानक विचलन को परिभाषित करें दोस्तों। मानक विचलन क्या होता है इसको परिभाषित कर देना है, यानी मानक विचलन का एक परिभाषा आपको लिख देना है। उसके बाद 8वां जो प्रश्न है, शिक्षा में प्रतिशतांक के क्या उपयोग हैं, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। 9th नंबर दोस्तों, ये इसमें प्रश्न जो पूछा गया है 9th नंबर का, सहसंबंध के शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए। उसके बाद 10वां जो प्रश्न है 10th नंबर, वो सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग बताइए। ये आपके यहाँ पर 10 जो है जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर वाले, ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या है, यहाँ पर सेशन 20 शुरू होता है, खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, इसमें क्या करना होता है, MSDU आजमगढ़ या वीर बहादुर सिंह वाले विशेष ध्यान देंगे कि उनका यही पेपर है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग, दोस्तों मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि इतना तो आपके पास नॉलेज है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना पेपर आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको 5 प्रश्न करने होंगे और 8-8 नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आकलन के मापनियों का संक्षेप में लिखें। यानी जो आकलन होता है उसकी मापनियाँ क्या होती है उसको संक्षेप में लिख देना है। दोस्तों, यहाँ पर एक आपको बेनिफिट ये मिलता है कि अगर ये प्रश्न आपसे नहीं आ रहा है तो यहाँ पर अथवा आर करके दिया है, आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे IQ क्या है,
आईक्यू कैसे मापित की जाती है, व्यक्तियों का वर्गीकरण आईक्यू के आधार पर करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा जो नंबर का प्रश्न है इसको हम लोग देख लेंगे दोस्तों। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है, तो एक परीक्षण की क्या विशेषता होनी चाहिए, यानी जो परीक्षण होता है, जो हम लोग परीक्षा करते हैं, उस परीक्षा की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अगर वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो यहाँ माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा आयोग 1964 से 66 के सुझावों का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर पर है जो ये क्या पूछा है, तो मध्यांक को परिभाषित कीजिए, शिक्षा में इसके उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ये चौथा, अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न आपसे नहीं आ रहा है तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये और करके दिया है अथवा करके दिया है, इस प्रश्न को आप लगा देंगे, निम्न प्रदत्तों से मध्यमान की गणना कीजिए, इस प्रश्न को आप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, 5वां नंबर का जो प्रश्न है इसको आप लोग देख सकते हैं, क्या चीज़ है, व्यक्तित्व मापन की स्व आख्या मापनी का वर्णन कीजिए। उसके बाद है कि वृद्धि को परिभाषित कीजिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की वर्णन कीजिए, यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का वर्णन कीजिए, ये आपको लिख देना। छठा प्रश्न दोस्तों देखेंगे, छठा प्रश्न है विश्वसनीयता क्या है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता कैसे निरूपित की जाती है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि हमें अगर आप पर विश्वास है तो आखिर किस तरीके से विश्वास है, मान लीजिए कि कोई अगर मापनी है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि विश्वास, हम लोग क्या करते हैं, जो सामान देखते हैं तो उस पे देखते हैं कि जो ISI अपना ISI मार्का है, या जो मार्का होता है, जो दवा होता है, अच्छी कंपनी का मार्का है कि नहीं, यानी हम लोग जो मार्का होता है उस पर हम लोग विश्वास करते हैं, वही एक विश्वसनीयता होता है। ठीक है, तो जो हम परीक्षा करते हैं, जो परीक्षण करते हैं, उसमें भी विश्वसनीयता को निरूपित करना है, तो ये इसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, इस पर भी बहुत मस्त वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, एक बार में ही आपको सारे के सारे पेपर समझ में आ जाएंगे। दोस्तों जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपसे ये रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे, आप ये अगर जा कर के आपको चैनल में जो प्ले लिस्ट दे रहे हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में जो लिंक दे रहे हैं वहाँ जा कर के आप देखेंगे, खुद बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और चारों सब्जेक्ट के आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे जो कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे, यहाँ तक कि बहुत सारे पेपर भी आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी मस्त हो सके। ठीक है, परीक्षा सुधार के क्या प्रयास किए गए हैं वर्णन कीजिए, ये लिख देना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ सेशन सी आ गया दोस्तों, सेशन सी खंड स के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें क्या करना है कि आपको 500 शब्दों में लिखना होगा, और क्या करना होगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको 15 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न केवल आपको करने हैं। ठीक है, कितना प्रश्न करना है, सेशन सी से आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं, और 15 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी यहाँ से आपको 30 नंबर मिलेंगे, और दोनों प्रश्न को 5-5 शब्दों में लिखना है। तो आइए देख लीजिए कौन से प्रश्न है, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं दोस्तों। 7वां नंबर का प्रश्न, 7th नंबर का प्रश्न पूछा गया है, मूल्यांकन क्या है, मानक संदर्भित एवं निष्कर्ष संदर्भित परीक्षणों में अंतरों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 8 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एक परीक्षण की क्या विशेषताएं होती है, परीक्षण के मानक के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, 9th नंबर का जो प्रश्न पूछा गया आपसे, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए, 9th नंबर का क्वेश्चन है। और 10th नंबर यहाँ पर देखेंगे, फिर से विद्यार्थियों के निम्न अंकों के आधार पर सहसंबंध की गणना कीजिए और अपने परिवार की व्याख्या कीजिए। जैसे इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस प्रश्न को आप लोग ले सकते हैं, जिससे कि इसके बारे में आप लोग समझ सकें, ये आपको पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अब लास्ट आज के सेशन का आपके पेपर का ये 4th पेपर भी है, आप जो बीएड कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, उनका ये अगर देखा जाए तो ये लास्ट प्रश्न होता है। क्या है इसमें दोस्तों, इसमें आप लोग देखेंगे 11 नंबर का जो प्रश्न है, मूल्यांकन की नई विधाएं क्या है। ठीक है, मूल्यांकन की नई विधाएं क्या है, अधिगम में आंतरिक सतत आकलन के प्रभाव की विवेचना कीजिए, यानी सतत आकलन क्या होता है। ठीक है, सतत का मतलब रेगुलर चलने वाली मूल्यांकन के बारे में आपको
लिखना है और पूछा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से कि केवल 2 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप पेपर देने वाले हैं, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि आपको अन्य जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको पेपर इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही आपकी जो तैयारी है बीएड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर, सबकी तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।